नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं देश के दिल से। देश का दिल यानी मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। सोम डिस्टिलरी मामले में मोहन सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां सोम डिस्टिलरी का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। आबकारी विभाग के 3 अफसर को भी हटाया जा सकता है। बड़ी जानकारी, बड़ा एक्शन मोहन सरकार का इस पूरे मामले में देखने को मिल रहा है। विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। इस वक्त की बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश से हम आपको दे रहे हैं। सोम डिस्टिलरी मामले में मोहन सरकार का एक्शन है। विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर पर अब एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, सोम डिस्टिलरी का पूरा मामला है, जिसको लेकर मोहन सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, निरस्त कर दिया गया लाइसेंस को। तो विस्तार न्यूज बार बार कहता है कि यह आपका अपना चैनल है और आपकी आवाज हमने उठाई थी। तो सोम डिस्टिलरी को लेकर मोहन सरकार ने भी पूरे मामले में एक्शन ले लिया। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो आबकारी विभाग के 3 अफसर को भी निलंबित किया गया है। एक और बड़ी जानकारी, तो देखिए बड़ी कार्रवाई करते हुए मोहन सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सोम डिस्टिलरी का ये पूरा मामला है, जो आबकारी विभाग ने 3 अफसरों को भी आबकारी विभाग के निरस्त कर दिया गया और साथ ही सोम डिस्टिलरी मामले के लाइसेंस को निरस्त किए गए हैं। तो विस्तार न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। विस्तार न्यूज का एक ही मकसद था, और मकसद ये था कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, और ये एक्शन ले लिया गया है। तो आपको पूरा मामला बता देते हैं। जब ये मामला सामने आया तो उस पर कई सवाल भी खड़े हो रहे थे कि आखिर बच्चों के, स्टूडेंट्स के हाथ में इस तरह के निशान क्यों हैं। कुछ बच्चों के हाथ जले पाए गए थे, कुछ बच्चों के हाथ में फफोले पड़े हुए थे, और उसके बाद जो अधिकारी है वो कई तरह के बयान देते हुए नजर आए थे। लेकिन इस पूरे मामले में सरकार ने एक्शन की बात कर दी थी, और एक बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में लिया गया। सोम डिस्टिलरी मामले में मोहन सरकार का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंचल शुक्ला इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंचल, एक बड़ा फैसला है, विस्तार न्यूज की मुहिम का भी बड़ा असर हुआ, जानकारी दीजिएगा विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की संवेदनशीलता सामने आई है, जो कि लगातार जब से ये बच्चे काम करते हुए वहां पाए गए थे और उन्हें रेस्क्यू कराया गया था, उनके हाथ में जिस तरीके से फफोले पड़े हुए थे, और इसके बाद लगातार बाल संरक्षण आयोग ने भी रायसेन कलेक्टर को पत्र लिखा है। इसमें बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है। इसके पहले भी 2 आबकारी बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है। इसके पहले भी 2 आबकारी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन आज ये बड़ी कार्यवाही हुई है। आदेश में साफ तौर पर कहा गया था कि अगर 1 दिन के भीतर जवाब नहीं देती सोम डिस्टिलरी इस पूरे मामले पर कि आखिर बाल श्रमिकों को क्यों वहां पर लगाया गया था, तो उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उस संवेदनशीलता का ही असर है कि इतनी तीव्र कार्यवाही हुई है, और अभी वहां पर कार्यवाही चल रही है। और भी जो मजदूर है वहां पर ऐसे, उन्हें भी रेस्क्यू किया जा रहा है। अब मौके पर पुलिस और आबकारी की टीम पहुंच गई है। हमारे विस्तार न्यूज के संवाददाता थोड़ी ही देर में वहां से सीधी तस्वीरें दर्शकों को दिखा पाएंगे। और आपको एक बात जरूर रसिका बता दें, सोम डिस्टिलरी जो है तो इसका विवादों से पुराना नाता रहा है। चाहे वो जीएसटी बिल के मामले को लेकर रहा हो, चाहे ईडी के छापे को लेकर रहा हो, लगातार विवादों में ये ग्रुप रहा है। और एक बार फिर से मानवता को भी शर्मसार करने वाला और बाल श्रम कराने जैसा गंभीर अपराध करने के बाद जिस तरीके से कार्यवाही डॉक्टर मोहन यादव ने करी है, वो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। और अब देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से कार्यवाही हो रही है, सीएम ने ये कार्यवाही, सीएम के आदेश पर ही निश्चित रूप से ये कार्यवाही, क्योंकि नाराज थे वो जब इस तरीके की घटना हुई थी और हाथ में फफोले और बाल श्रमिक रेस्क्यू किए गए थे, तो वो नाराज थे इन सब चीजों से। क्योंकि वो कहते हैं कि जब भी मध्य प्रदेश की जनता के साथ कोई अधिकारी हो या कोई भी
वो बदसलूकी करता है या कोई इस तरीके के काम करता है जो मानव हित से वास्ता नहीं रखते हैं, तो उससे बख्शा नहीं जाएगा। और इससे पहले भी उनने कई तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर को खड़े मंच से देखिए सस्पेंड किया है और कार्यवाही की है। और वही संवेदनशीलता आज एक बार फिर से देखने को मिली है, जब सोम डिस्लरी, जो कि काफी दिनों से, अब यह भी जानना बहुत दिलचस्प रहने वाला है रसिका, कि आखिर किसके सरपरस्ती में इसका ये पूरा व्यापार चल रहा था और इससे पहले जिम्मेदारों ने कभी वहां पर कार्यवाही की या नहीं की। आबकारी विभाग, जिला प्रशासन वहां कभी दबिश दी या नहीं दिया, ये तमाम सवाल अब खड़े होंगे उन जिम्मेदारों पर और निश्चित रूप से कार्यवाही सब पर होगी जितने भी गुनहगार सामने आएंगे। तो सोम डिस्लरी जो लगातार मध्य प्रदेश में कई बार विवादों में रहा था, उस पर एक बड़ी कार्यवाही हुई है रसिका। और अब आगे देखना, अंचल, हमने देखा कार्रवाई भी बड़ी हुई और ज्यादा दिन नहीं हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि अगर बाल श्रमिकों को इस पूरे मामले में लगाया गया, एक्शन लिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा लाइसेंस। लेकिन बड़ा सवाल यह भी उठता है कि उस वक्त भी वो लोग ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि बच्चों ने कचरा फेंका होगा, इस वजह से उनके हाथ पे फफोले पड़े, कई बहाने दे रहे थे। अब सभी बहानों से पर्दा भी उठेगा अंचल। बिल्कुल, और इसी बहाने रसिका सबसे बड़ी चीज तो ये है, वो तो बाल श्रमिक थे जिन्हें रेस्क्यू किया गया, इसलिए ये बात सामने आई और सरकार एक्शन पे आई और मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता ने यहां तक असर दिखाया। लेकिन वहां पर यह भी देखना दिलचस्प होगा, ये भी जानना दिलचस्प होगा कि जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, तो कारखाने में या वेयर हाउस में या फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों, श्रमिकों के लिए जिस तरीके के संसाधन दिए जाते हैं, टूल्स दिए जाते हैं कि वहां काम करते वक्त वो किसी तरीके से घायल ना हो, उनके हाथ ना जलें, उनके पैर ना जलें, को चोटें ना आए, तो क्या इस तरीके के संसाधन भी उनको उपलब्ध कराए गए हैं? ये बड़ा सवाल है और इसकी पड़ताल करेगा विस्तार न्यूज और जड़ तक जाएगा। सोम डिस्लरी के जितने भी जो भी मामले हैं जिससे प्रदेश सरकार या आम जनता को या वहां काम करने वाले श्रमिकों को अगर किसी तरीके की तकलीफ हुई है, तो निश्चित रूप से, जैसा कि विस्तार न्यूज कहता है लगातार आपका अपना चैनल, तो निश्चित रूप से हम पड़ताल करेंगे इस बात की कि क्या वहां पर संसाधन दिए जाते हैं। हालांकि अभी प्रशासन की पूरी टीम वहां पर मौजूद है। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। विजय भी रायसेन से हमारे साथ जुड़ चुके। विजय, आपके पास क्या अपडेट है, जल्दी बताइएगा विस्तार से। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार इस पूरे मामले को जब जिम्मेदारी से विस्तार न्यूज ने उठाया था कि बाल बड़ी संख्या में फोम फैक्ट्री में कराई जा रही थी, तब से जो है यहाँ पर जो आबकारी विभाग था वो कार्रवाई करने के लिए लगातार नोटिस जारी कर रहा था। एससीएन जारी हुआ था ग्वालियर विभाग की, जो आबकारी विभाग के जो आयुक्त थे उनकी तरफ से। तो आज तीसरा दिन था उस नोटिस का और जब जिम्मेदार पूर्ण जवाब यहाँ पर नहीं दिया गया और जवाब ना मिलने के कारण आज जो है आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई का फैसला लिया है और फिलहाल इस फैक्ट्री को 20 दिन के लिए इसका लाइसेंस सस्पेंड किया गया है और फिलहाल यहाँ पर जो मजदूर थे उनको यहाँ पर काम कर रहे थे उनको यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है और फैक्ट्री को सील करने की कार्रवाई फिलहाल यहाँ की जा रही है। बिल्कुल, तो देखिए सील करने की प्लानिंग हो रही है, सरकार इस पूरे मामले में एक्शन में नजर आ रही है, यानी कि आगे और अहम खुलासे हो सकते हैं। अंचल, आपने सुना कि क्या जानकारी विजय दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वहां पर जो स्थिति है, पहले तो मामले पर एक्शन लेते हुए लाइसेंस निरस्त किया गया है, कई तार जुड़ने के भी आसार है, कई और लिंक्स मिल सकते हैं। अंचल, आगे पूरे मध्य प्रदेश में इसके तार बिछे हो सकते हैं। रसिका, तात्कालिक रूप से जो कार्यवाही हुई है वो मध्य प्रदेश सरकार की पीठ थपथपाने जैसी है। निश्चित रूप से सराहना करनी होगी, संवेदनशीलता को दिखाया है, मुख्यमंत्री की गंभीरता को इस फैसले ने दिखाया है। लेकिन आप यकीन मानिए कि यह बात यहीं खत्म नहीं होगी और जब परतें खुलेंगी तो बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आएंगी और सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। ऐसा प्रदेश की जनता को भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है। और आप देखिए, जिस तरीके से मैं जरूर चाहूंगा मेरे साथी वहां पर अगर मौके पर मौजूद हैं तो वहां की तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से वहां शासन प्रशासन के लोग पहुंचे हुए हैं, कौन कौन से विभाग की टीम वहां पर पहुंची हुई है और अभी वहां पर त्वरित रूप से किस तरीके की कार्यवाही हो रही है। ये जरूर हम चाहेंगे कि हमारे जो सहयोगी रायसेन से वहां पर पहुंचे हुए हैं वो दिखाएं हमारे दर्शकों को। रसिका, आप भी उनसे कहिए। तो हमारे साथ प्रियंक कानूनगो भी जुड़ चुके हैं, उनका पहले तो विस्तार न्यूज पर स्वागत है। और लगातार प्रियंक जी, आप बच्चों को रेस्क्यू को लेकर या बच्चों के साथ जो अपराध हो रहे हैं उसको काबू करने को लेकर काम करते रहे हैं। एक बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया, बाल श्रमिक उसमें जुड़े थे, झूठ बोला जा रहा था कि वो कचरे फेंक रहे थे जिसकी वजह से हाथ में फपोले पड़े और आज सच से पर्दा उठ गया। प्रियंक जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी न केवल बेहद संवेदनशील व्यक्ति हैं, बल्कि बच्चों के मामले में
एक अभिभावक के रूप में जो निर्णय उन्होंने लेना चाहिए वो उन्होंने लिए हैं। मैं प्रदेश भर के, देश भर के बच्चों की तरफ से उनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक सख्त फैसला लिया और एक ऐसा शराब फैक्ट्री जिसके बारे में कहा जाता था कि इस पर कभी कोई हाथ नहीं डाल सकता, उस पर चल रहे अनैतिक कामों में पकड़े जाने पर उसको सील करने का काम उन्होंने किया है। इससे देश नहीं बल्कि दुनिया में एक बड़ा संदेश जाएगा कि मध्य प्रदेश अपने बच्चों को लेकर के कितना गंभीर है, यहाँ की सरकार कितनी गंभीर है। ये दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है। आगे और भी कार्रवाई की उम्मीद है? आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश के और जगहों पर भी इसके तार जुड़े होंगे? डेफिनेटली इस समय जो जिला प्रशासन के जिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये हुआ और जांच में जिन लोगों ने असहयोग किया, बच्चों को गायब किया, उन पर भी अभी कार्रवाई अपेक्षित है। उस समय हमने जिला कलेक्टर को आज ही एक नोटिस भी किया। बिल्कुल। तो प्रियंक जी ये बताइए, लगातार आप सर्वे करते रहते हैं, आप ये कोशिश में लगे रहते हैं कि बच्चों के साथ कहीं अपराध ना हो जाए, उससे पहले प्रियंक कानूनगो वहां पर पहुंच जाए और बच्चों को सेफली बचा लिया जाए। जब मध्य प्रदेश सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो आगे उम्मीद और भी बढ़ जाती है कि जिस तरीके से श्रम बालकों के साथ जिस तरीके से अपराध होते हैं तो उसको रोका भी जा सकता है। आपको क्या उम्मीद है? जिस तरीके से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बेहद सख्त कानून बनाए हैं और उनका सख्ती से क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकारें काम कर रही है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है वो निश्चित रूप से बाल श्रम मुक्त भारत की भी संकल्पना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंक जी बातचीत करने के लिए विस्तार न्यूज से। तो देखिए, सोम डिस्टिलरी मामले में मोहन सरकार का एक्शन हुआ, लगातार मांगे हो रही थी। विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। लगातार हमारे सहयोगी वहां से अपडेट हमको पहुंचा रहे हैं। अंचल शुक्ला भी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंचल, देखा आपने प्रियंक कानूनगो का क्या कुछ कहना है और वो साफ साफ संकेत दे रहे हैं और उन्होंने मोहन सरकार का धन्यवाद भी व्यक्त किया। अंचल, रसिका, बिल्कुल कानूनगो जी ने जिस तरीके से बात कही कि वो मुख्यमंत्री बस नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश के बच्चों के अभिभावक भी हैं और हर अभिभावक को इस बात की चिंता रहती है और ये जो कार्यवाही हुई है ये उनकी चिंता को भी जाहिर करता है। और सबसे बड़ी बात है, मध्य प्रदेश के कई हिस्से ऐसे हैं रसिका जहां पर अवैध शराब का कारोबार होता है और महिलाओं को और बच्चों की आड़ में होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो अवैध शराब बेचने और पहुंचाने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मामला है और जिस तरीके से लगातार बाल संरक्षण आयोग मदरसों की पड़ताल कर रहा था, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की सूची जारी कर रहा था, इन बच्चों को जो बाल श्रमिक मंडीदीप सहित, रायसेन सहित के विभिन्न कारखानों में काम करते हैं उनको रेस्क्यू कर रहा था। तो ये भी एक जिम्मेदारी है और वही जिम्मेदारी एक रीजनल चैनल होने के नाते मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारी भी है कि हम लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे थे। जब भी प्रशासन ने, सरकार ने कोई कार्यवाही की तब हमने उसको दिखाया, जब जहां पर उसे सचेत करने की आवश्यकता हुई हमने सचेत किया और जब सराहना करने का समय आया तो हम उसमें भी पीछे नहीं थे। और निश्चित रूप से आज जो ये कार्यवाही हुई है ये यही नहीं रुकेगी। रसिका, विजय, ये बताइए कि कार्रवाई जो उस वक्त वहां पर चल रही है उसको आगे को लेकर कोई जानकारी आपको मिल पाई है कि कुछ पहलू या फिर कुछ तमाम विषयों पर पुलिस ने कुछ जानकारी आप तक पहुंचाई? बिल्कुल रशिका, मैं आपको बता दूं कि आबकारी विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वे तो इस वक्त फोन नहीं उठा रहे हैं और ना ही कोई इस विषय में बात कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी सूत्रों से प्राप्त जानकारी है, आबकारी की 2 टीमें अंदर गई है। भोपाल से आई हुई टीम है और रायसेन जिले की टीम है। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन के एडीएम और एसडीएम और साथ ही यहाँ की स्थानीय पुलिस को भी यहाँ बुलाया गया। और फिलहाल जो है अंदर मेरे पीछे आप देख सकते हैं फैक्ट्री है, बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है और इस फैक्ट्री में जो मजदूर काम कर रहे हैं तो वहां से बाहर निकालने की कार्रवाई की जा रही ताकि इसके बाद ही आप सील करने की कार्रवाई है, तालाबंदी कार्रवाई यहाँ पर की जाए। फिलहाल जो सरकार का बड़ा फैसला है उसका यहाँ पर अमली जामा पहनाते प्रशासन के लोग नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो लगातार प्रशासन भी इस पर ध्यान दे रहा है और आगे जो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं उनको चेतावनी भी है। अंचल, एक साफ साफ संकेत सरकार के द्वारा दे दिया गया है अब। अंचल।
निश्चित रूप से देखिए लगभग 6 महीने का समय हुआ है और जब से डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, आप देखिए हर वो मुद्दा जो जनता से, आम सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, आम लोगों के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, उसमें अगर लापरवाही हुई है तो उन्हें कार्यवाही करने में तनिक भी देरी नहीं की है। और आज भी जिस तरीके की कार्यवाही हुई है, ये डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें कि अभी कानून को साफ बता रहे थे कि वो अभिभावक भी हैं उन बच्चों के, तो उनकी चिंता को जाहिर करता है। और निश्चित रूप से प्रदेश में इस तरीके की जितने भी, चाहे वो बाल अपराध हो रहे हो, चाहे वो बाल श्रम कराया जा रहा हो, चाहे वो किसी भी तरीके का काम हो, उस पर अगर लापरवाही होगी तो इसी तरह की कार्यवाही होगी, ये साफ कर दिया है डॉक्टर मोहन यादव ने। रसिका, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंचल और विजय, आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए, और आगे की अपडेट भी आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो देखिए, सोम डिस्टिलरी मामले में तो मोहन सरकार ने एक्शन ले लिया, साथ ही प्रदेश में जिस तरीके का काम कर रहे हैं, मोहन सरकार ने पहले ही साफ संकेत दे दिए थे कि अगर अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। और इसी कड़ी में लगातार हम देख रहे हैं कि काम भी हो रहा है। तो आबकारी विभाग के 3 अफसर को भी निलंबित कर दिया गया। आगे इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा, विस्तार न्यूज विस्तार से आपको बताएगा। चलिए खबरों में बढ़ जाते हैं आगे, बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, जो कि आज मध्य प्रदेश के ढिंडोरी पहुंचे। वे यहां क्यों पहुंचे, उनके आने पर ढिंडोरी में क्या कुछ हो रहा, क्या खास रहा, सब कुछ इस रिपोर्ट में विस्तार से देख लीजिए। ये पारंपरिक साज सज्जा, बैनर, पोस्टर, भीड़, चाक चौबंद व्यवस्था, उपराष्ट्रपति का ये अंदाज, दिग्गजों का ये नाच, धुरंधरों का ये मिलन और ये सौंदर्य, ये खूबसूरत तस्वीर डिंडोरी की है, जहां बुधवार को विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस के मौके पर कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ शामिल हुए, जहां प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ राज्यपाल मंगू भाई पटेल, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते भी मौजूद रहे। विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले उपराष्ट्रपति और प्रदेश के मुखिया का अनोखा अंदाज भी देखने को मिला, जहां दोनों बैगा आदिवासियों के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्र पर जमकर थिरके। उसके बाद कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उपराष्ट्रपति का स्वागत पारंपरिक तरीके से हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और धनखड़ को बैगा आदिवासियों की परंपरा को चिन्हित करती हुई तस्वीरें भेंट की गई। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने भी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने पहले तो अपनी खुशी जाहिर की और फिर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ करते नहीं थके। कि जब भारत, जहां दुनिया का 1/6 हिस्सा रहता है, 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी रहती है, जब वो आजादी की शताब्दी मनाएगा 2047 में, तो भारत विकसित राष्ट्र होगा और विकसित राष्ट्र की पहचान होगी सिकल सेल बीमारी का पूर्ण उन्मूलन। यह दृढ़ संकल्प भारत के प्रधानमंत्री ने लिया है। जो दूर सोच रखा है, वो कहते हैं न, पालने में पांव दिख जाते हैं, कम समय में सबको दिख गया है। आने वाला भविष्य मध्य प्रदेश का उज्जवल रहेगा, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने आदिवासी अंचल के बहादुरी की गाथा बताई और फिर ढिंडोरी की वीरांगनाओं का भी जिक्र किया। संघर्ष में अगर गौरवशाली पृष्ठ लिखा जाएगा तो यह हमारा आदिवासी अंचल डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, जो मुगल के सबसे बड़े प्रभावी शासक अकबर को भी टक्कर देकर के एक बार नहीं 3-3 बार हराने की हिम्मत अगर किसी ने की है तो हमारी इस संस्कृति के आदिवासी अंचल के माध्यम से हुई है। ये हमारा सौभाग्य है। जब से आप आए साहब, मैं माननीय महामहिम साहब को बताना चाहूंगा कि सिकल सेल एनीमिया के माध्यम से और जनता से जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर आप सतत रूप से पूरे प्रदेश में भ्रमण करते हैं और खासकर सिकल सेल एनीमिया तो ऐसा अपने ये इतनी कठिन बीमारी है, ये रक्त के विकार की सच्चे अर्थों में तो आपने हमको बताया
कि इस बीमारी को घर घर तक हम ढूंढ ढूंढ करके योग्य प्रकार से ट्रीटमेंट कराएंगे, योग्य प्रकार से निवारण कराएंगे और समाज की इस धारा में जो कठिनाइयां है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ढिंढोरी आना कई मायनों में खास रहा, जहां वे आदिवासी परंपरा में लीन हुए, झूमे नाचे, वाद्य यंत्र बजाए, अपना अनोखा अंदाज दिखाया और ढिंढोरी वासियों की परंपराओं से रूबरू हुए। बता दें कि सिकल सेल एनीमिया मुक्त करने के लिए सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ढिंढोरी पहुंचे, जहां वे विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत किए। कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। मतलब कार्यक्रम तो खास था ही, तभी उपराष्ट्रपति पहुंचे थे। और ऐसे में चलिए जरा बता देते हैं कि आखिर क्या है सिकल सेल एनीमिया। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाऊंगी। सिकल सेल एनीमिया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों की सबसे बड़ी समस्या है। सिकल सेल एनीमिया क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हम आपको बताएंगे। देखिए, रक्त कोशिकाओं के भीतर हीमोग्लोबिन का स्तर प्रभावित होने लगता है और इससे खासकर हम देखते हैं कि इसमें हीमोग्लोबिन का अंतर कम हो जाता है, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया डिटेक्ट होता है। सिकल सेल रोग यानी एससीडी है सबसे आम हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर। अगर ये परिवार के एक सदस्य को है तो हो सकता है आने वाली जनरेशन में भी ये प्रॉब्लम पाई जाए। इस प्रॉब्लम से लड़ना भी एक सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। एससीडी के शिकार लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बना रहता है। उनके शरीर में थकान, कमजोरी, ये तमाम पहलू देखने को मिलते हैं। सिकल सेल एनीमिया में जब भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन लगातार कम हो रहा है, तो सबसे पहले सिकल सेल की जांच कराई जाती है। तो ब्लड सेल का आकार होता है जिसमें अर्धचंद्राकार पे बदल दिया जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड सेल का जो आकार होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया जाता है, थोड़ा सा अंतर देखा जाता है। सिकल सेल एनीमिया में खासकर इस तरह की चीजें होती हैं। ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आपको समझा रहे हैं, ये ब्लड सेल को कठोर भी बना देता है। तो देखिए, सिकल सेल एनीमिया कितनी घातक बीमारी है, कितनी परेशानी लोगों के लिए बनती जा रही है, इसलिए सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। सिकल सेल शेप के सेल सामान्य सेल से अलग होते हैं। समझिएगा कि किस तरीके से ये सेल्स अलग होते हैं, जिसकी वजह से शरीर में दिक्कतें आती हैं, प्रभावित होता है शरीर। तो चलिए, ग्राफिक्स के जरिए ये तो हमने आपको समझा दिया कि आखिर सिकल सेल एनीमिया क्या है, लेकिन इसके साथ ही जैसे मध्य प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया को लेकर मोहन सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। इस पर आगे समिति भी बनाई जाएगी, किस तरीके से जांच होगी और लोगों की ज्यादा से ज्यादा जांच हो सके, इस पर ज्यादा फोकस है। लेकिन मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश में एक और बड़ा फैसला लिया। अब आप सोच रहे होंगे वो फैसला क्या, तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, जिसमें एक कानून लाने की कवायद चल रही है और इस फैसले ने तहलका मचा दिया है, बवाल काट दिया है। और अगर इस फैसले को मंजूरी मिली तो मध्य प्रदेश देश भर में पहला राज्य होगा जो ये कानून लाएगा। तो ये क्या है फैसला, कौन सा कानून है जो सरकार लाने वाली है, सब कुछ देखिए विस्तार से हमारी इस रिपोर्ट में। तारीख 3 अप्रैल 2023, रायसेन जिले के भानुपुर गांव में 10 साल का आशीष केवट गांव के बाहर बोरवेल में गिर गया। ग्रामीणों ने तुरंत बच्चे को निकालने के लिए बोरवेल में रस्सी डाली और उसे बाहर खींचा। तारीख 6 मई 2023, बैतूल जिले के सोनतलाई गांव में 2.5 साल का बच्चा बोरवेल में गिरा। 10 फीट नीचे फंसे बच्चे को जैसे तैसे बचाया गया। अप्रैल 2024, रीवा त्योथर में मयंक नाम का मासूम बोरवेल में गिरा। विस्तार न्यूज ने मयंक को बचाने के लिए अभियान चलाया, लेकिन प्रशासन के लाख कोशिश के बाद भी मयंक को बचाया नहीं जा सका। मध्य प्रदेश में हाल ही में ऐसी घटनाएं सामने आई है, जिसने शासन प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए। बोरवेल में बच्चे के फंसने वाली मध्य प्रदेश की ये घटनाएं दिल दहला देने वाली है, परिवारजनों को झकझोर देने वाली है। जरा सोचिए, बोरवेल में फंसे होने पर माँ बाप पर क्या बीतती होगी। एक ऐसी घटना जिसके